नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हमीरपुर जिला के आस्था हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर क्रांति ठाकुर जी मौजूद हैं जो कि गायनोलॉजिस्ट हैं और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। हमीरपुर जिला में एकमात्र डॉक्टर ऐसे हैं जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट यहाँ अपने गांव और शहर के लोगों को सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और आज इस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि डिलीवरी के दौरान जो होने वाली कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में मैम से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि डिलीवरी के दौरान कई ऐसी भ्रांतियां लोगों के मन में होती हैं जिसमें डॉक्टरों का काफ़ी आमतौर पर दोष निकाला जाता है। उसी के बारे में आज मैम से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और बचाव हो सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मैम, जानेंगे कि सब डिलीवरी के दौरान होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या क्या रहती है। सबसे पहले डिलीवरी जो है ज़्यादातर जो है 95% डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन जो आती हैं, पर कुछ केसेस में जो है कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो ब्लीडिंग रिलेटेड पोस्टमार्टम हेमरेज है, और कई बार डिलीवरी के दौरान पेशेंट को दौरा पड़ सकता है, और कई बार हमें बच्चे की तरफ से प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे की ऑक्सीजन वगैरह कम होने लग पड़ती है। जी मैम, बात करें महिलाओं की, महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और डिलीवरी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। डिलीवरी के दौरान तो सबसे पहले महिलाओं में हमें देखने को मिलता है, जो हमारे हिमाचल में है, कि उनकी ज़्यादातर खून की कमी पाई जाती है उनमें। और जो दूसरे जो उनको रेगुलर जो है अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब जो है समय समय पर चेक करवाते रहना चाहिए ताकि इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। मैम, बात करेंगे इमरजेंसी, जैसे डिलीवरी के दौरान डिलीवरी होने वाली होती है, कई तरह की इमरजेंसी आ जाती है। तो सबसे बड़ी इमरजेंसी जो है महिलाओं में डिलीवरी के दौरान जो है वो है पोस्टमार्टम हेमरेज। ड्यूरिंग डिलीवरी जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ये बहुत ही कॉमन है। और अगर सबसे रेयर कॉम्प्लिकेशन बात करें इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, जिसमें मदर के ब्लड सर्कुलेशन में जो बच्चे का गर्भ जल एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है, उसकी वजह से उसमें एक अक्यूट एलर्जिक रिएक्शन जो है वो पैदा होती है। और कई बार महिलाओं में दौरे पड़ने शुरू होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्लैम्प्टिक फिट बोलते हैं, जो जब पेशेंट का बीपी जो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उसको दौरा पड़ता है, तब भी मदर को जो है वो जाने का खतरा रहता है। और कई बार जो डिलीवरी के दौरान पेशेंट का जो वो यूटेराइन रप्चर हो जाता है, जैसे कि वो उन पेशेंट में ज़्यादा होता है जिनका पहले सिजेरियन हुआ हो, उनका जो पुराना जख्म फट सकता है। और जो है कई बार जो है कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, जो गर्भनाल होती है वो डिलीवरी से पहले ही है बाहर आ जाती है। मैम, अगर बात करें ये जो सारी कॉम्प्लिकेशन है ये कब से लेकर कब तक होती है महिलाओं को। कॉम्प्लिकेशन तो हम किसी भी डिलीवरी को नहीं बोलते कि नॉर्मल हुई है, हम उसको डिलीवरी के बाद भी 42 डेज जो है वो मॉनिटर करते हैं, क्योंकि जैसे ये बीपी बढ़ना, ये 1.5 महीने डिलीवरी के 1.5 महीने बाद तक भी उसको प्रसूता को खतरा रहता है कि उसको दौरा पड़ सकता है। या जैसे मैंने ब्लीडिंग की बात करी, पोस्टमार्टम हेमरेज, तो ये जो है वो ये भी पेशेंट को 1.5 महीना खतरा रहता है, जिसे हम सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं। महिला को कभी भी ब्लीडिंग घर में ही स्टार्ट हो सकती है ये अचानक, और ये ब्लीडिंग ऐसे होती है जैसे हम नलके से पानी खोलते हैं, इतने मतलब वो रिस्की भी होती है। इसीलिए आफ्टर डिलीवरी भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपनी जो है वो खून की जांच करवाते रहें और आयरन वगैरह लेते रहें। मैम, इसके अलावा बच्चे की बात करेंगे, बच्चे को किन किन खतरा हो सकते हैं, क्या क्या खतरे हो सकते हैं और किन किन बातों का जो है वो माताओं को ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को डिलीवरी के दौरान सबसे पहले तो ये है कि उसको अस्फिक्सिया का डर रहता है कि ऑक्सीजन जो है वो कम नहीं हो जाए, तो हम इसके लिए बार बार जो है पेशेंट की सीटीजी बोलते हैं, एनएसटी करते रहते हैं कि बच्चे की धड़कन कैसी जा रही है। अगर हमें लगे कि बच्चे की धड़कन फास्ट जा रही है, बहुत कम है, जैसे कल ही हम एक पेशेंट की धड़कन, बच्चे की धड़कन 180 तक जा रही थी, तो हमने जब उसका सर्जरी करा तो उसके जो गर्भ जल था उसमें बच्चे की पॉटी दिखने लग पड़ी थी। तो ये सबसे हमें हेल्प मिलती है। और हो सकता है जैसे कई बार जो है नक्कल कोड बोलते हैं, जो
बच्चे की गर्भ नाल होती है वो कई बार गर्दन से इतनी टाइट हो जाती है जब डिलीवरी हो रही होती है, तो उसको बच्चे को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। अगर इसमें 6-7 मिनट के अंदर बच्चे की डिलीवरी नहीं हो तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और कई बार बच्चे को जैसे लग रहा है धड़कन कम हो रही है तो कई बार हम फोर्सेप्स डिलीवरी कर देते हैं या वैक्यूम डिलीवरी कर देते हैं, तो भी बच्चे को कई बार जो चोट आ सकती है। कई बार बच्चे को जैसे क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाता है, फीमर फ्रैक्चर हो जाता है अगर पेशेंट बच्चा जो है वो उल्टा बच्चा हो, तो ये सब खतरा तो रहता ही है बच्चे का। इसलिए जो बच्चे को हमेशा जो है हम पेडियाट्रिशियन की हेल्प लेते हैं जो डिलीवरी के दौरान या सजेरियन के दौरान साथ में खड़ा हो और बच्चे को उसी समय संभाल ले। जी मैम, बात करेंगे बच्चे की। बच्चे को आपने कहा कि पॉटी बार बार जो केसेस आते हैं बच्चे से पॉटी, क्या कारण रहते हैं और क्या एक्सरसाइज की कमी होती है माताओं को? क्योंकि डिलीवरी के दौरान जो है वो कई बार रेस्ट बताई जाती है, कई बार एक्सरसाइजेज बताई जाती है, वो प्रॉपर नहीं हो पाती हैं, इस वजह से होती है या कोई और कारण? नहीं, बच्चे को पॉटी आने का मतलब है कि बच्चा जो है वो जो मदर को दर्दें आ रही हैं वो उसको टॉलरेट नहीं कर रहा है। तो जैसे कभी किसी बड़े को ही शौक आ जाए, कोई कभी देखना किसी बड़े को अचानक बेहोश हो जाए तो बोलते हैं कि उसकी पॉटी और पेशाब हो गया, तो वो तभी होता है कि वो शौक में। तो इससे बच्चों को भी अंदर होता है, जब वो बच्चा गर्भ के अंदर है तो उसको अगर डिस्ट्रेस है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उससे फिर अंदर पॉटी निकल जाती है। वो पॉटी जो है फिर उसमें मिल जाती है जो एमनियोटिक फ्लूइड है, तो कई बार बच्चा जो एमनियोटिक फ्लूइड जो निगल लेता है। और हमें तभी पता चलता है क्योंकि बच्चा जब गर्भ के अंदर है तो वो एक मछली की तरह है, जब वो बाहर आएगा तभी वो फर्स्ट टाइम जो वो सांस लेगा और उसके फेफड़े काम करने लगे। तो कई बार वो जो मिकोनियम होता है जिसको हम पॉटी बोलते हैं वो फेफड़ों में चला जाता है, तो उससे बच्चे की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट फास्ट हो जाता है, तो बच्चे को जो है एनआईसीयू में रखना पड़ता है। तो ऐसा पहले से तो कुछ नहीं होता है, उन बच्चों में ज्यादा होता है जो बच्चे कमजोर हैं, जिनका बर्थ वेट कम है। हमें अल्ट्रासाउंड में ही पता चल रहा है कि बच्चे का बर्थ वेट कम है, बच्चे के आसपास पानी कम है, तो उन बच्चों को ज्यादा खतरा होता है मिकोनियम जो पॉटी को निगल लेना। मैम, इसके अलावा बात करेंगे इन सारी समस्याओं का बचने का क्या हल? इन सारी समस्याओं को बचने का हल यही है कि महिला को हमेशा डिलीवरी वहीं करवानी चाहिए जहां इमरजेंसी में सजेरियन की भी सुविधा हो। अगर बच्चे को लगा हार्ट बीट कम हो रही है तो एकदम से सजेरियन हो जाए, और वहीं करवानी चाहिए जहां एनेस्थीसिया और पेडियाट्रिशियन का भी वो हो। और उसको समय समय पर अपनी खून की जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब जो है वो चेकअप करवाते रहना चाहिए। तो इन समस्याओं से हम जो है बच सकते हैं। मैम, अंतिम सवाल मेरा, समय समय पर देखा गया है कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है महिलाओं के साथ डिलीवरी के दौरान तो डॉक्टरों को दोषी ठहराया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बार बार ये देखा गया है। तो इसमें परिवारों को भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भगवान नहीं होता। सबसे मैं तो पहले यही बोलूंगी कि जैसे हमारे पेशेंट भी आते हैं कि आप भगवान हो। अब हम प्राइवेट वाले तो यही कहते हैं कि जब पेशेंट आता है तो बोलता है भगवान है, जब छुट्टी होती है तो बोलते हैं डॉक्टर डाकू है ना। तो ये सबसे पहले तो उनको समझना चाहिए पेशेंट को भी कि हम भी इंसान ही है और हम वो ही कर सकते हैं जो हमने सीखा है। हम किसी में प्राण तो नहीं डाल सकते, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, कोई लापरवाही नहीं करते हैं। अगर हाँ किसी लापरवाही वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो आप डॉक्टर को ब्लेम कर सकते हैं, पर फिर भी ये कोई तरीका नहीं है तोड़ फोड़ करो या कहीं प्रदर्शन करो। इसके लिए कानूनी तौर पे तरीके हैं, पोस्टमार्टम कराओ, उसमें सब आ जाता है। अब आजकल ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी हो रही है, कोई वो उसमें छुपा नहीं सकता। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पर ये फालतू का शोर शराबा करेंगे तो जो सीरियस पेशेंट होंगे हम कभी रिस्क ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें अपनी जान का ज्यादा खतरा रहेगा कि अगर ये पेशेंट नहीं बचा तो पेशेंट के रिलेटिव हमें नहीं छोड़ेंगे। तो मैं खुद भी ये महसूस कर रही हूँ, जैसे पहले नई नई डॉक्टर बने होते हैं तो हमें होता है कि चलो जी मरीज की जान बचानी है, मरीज का रिस्क भी, पहले पेशेंट भी रिस्क ले लेते थे, साइन कर लेते थे। पर आजकल ये गूगल का जमाना आ गया तो इसमें जो है सब जो है सभी डॉक्टर बने हुए हैं, गूगल सर्च मारेंगे और ये तो इससे जो है वो पेशेंट लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान खुद ही कर रहा है। जैसे डॉक्टर रिस्क नहीं लेंगे, डॉक्टर पेशेंट को रेफर करेंगे तो उनको ज्यादा झंझट होगा। क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी, अपने खान पान का जो है वो ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादातर इंडियंस मदर जो हैं वो दूसरों को ध्यान रखने में ही ज्यादा बिजी रहती हैं। अपना समय पर खाएं पिएं, और जो अगर गर्भवती हैं तो उनको समय समय पर अपनी जांच करवाते रहनी चाहिए। खून
की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। तो खून जो है वो आयरन सप्लीमेंट लेती रहें, 2 टाइम ले, चाहे, ये संदेश देना चाहूंगी। और बाकी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि जो फ्यूचर का भारत है वो ये जो बच्चे हैं आज के, वो ही हमारे फ्यूचर के नागरिक हैं। अगर उनमें अच्छे संस्कार होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर क्रांति, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की और आने समय समय पर होने वाली समस्याएं और डिलीवरी के दौरान होने वाली समस्याएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में चर्चा की। इसी तरह आपसे अगले एपिसोड में हम मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।